जोरो कम हल 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 विच हली लो ओडा पर अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सबको वेलकम कहते हैं। तो आज हमने फिर से आज मंडी का रुख किया है, बकरा मंडी का रुख गढ़ा में जो बकरा मंडी है जनई में। तो आज एक हम नई चीज़ करने वाले हैं। एक हमारे साथ ये देखें, ये बकरी भी है, ये हम सेल करने जा रहे हैं। हमने ये 2 दिन हो गए थे ये बकरी ली थी। मैं और शाहरुख भाई आज जा रहे हैं, ये बकरी सेल करेंगे। अब मैंने कितने में लिए ये नहीं बताऊंगा, अब सेल करके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कितना मुझे मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो चलो आए चलते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं फाइनली हम मंडी पे पहुंच चुके हैं। ये माशाल्लाह मंडी तो और ये पहुंच गए हैं। तो ये चाचू हैं, इन्होंने मुझसे मांगा भी था ये बकरी के कितने में है कितने में नहीं। तो मैंने उनको रेट भी बताया। फिर ये चाचू मुझे बोले कि ये बीमार तो नहीं है। मैंने इनको बोला कि ये बीमार नहीं है फ़िलहाल, तो आप पसंद करें। उन्होंने पसंद तो कर ली। फिर ये चाचू आप देख सकते हैं, चाचू माशाल्लाह काफ़ी पक्के बंदे हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी वेट भी करवाया, क्या वेट करवा के दिखाएं। तो मैंने उनको बताया कि ये तकरीबन 12 से 13 किलो केजी हो जाएगा। फिर चाचू ने मुझे इतनी रकम बताई कि मेरे वारे में नहीं थी। अभी मुझे बता रहे कि मुझसे रस्सी भी देके पकड़ ली। बोला बेटा मेरे पास पैसे भी पड़े हुए हैं, तो मैं आपको अभी कैश पैसे दे देता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मेरे बारे में भी नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं दे रहा। तो चाचू तो खड़े रहे खड़े रहे फिर जी, चाचू तो खड़े रहे, फिर ज़िद भी कर रहे थे। मैंने कहा नहीं चाचू यार, वारे में नहीं है, इस वजह से मैं नहीं दे रहा। अगर वारे में होती तो मैं पहले आपको ही दे देता। तो आप भी देखें माशाल्लाह कितनी मंडी बड़ी। मैं तो आया इस इरादे से आया कि मेरी बकरी बिक जाएगी, क्योंकि मंडी उस दिन में पहले दिन जिस दिन आया था तो वीडियो नहीं बनाई थी, व्लॉग नहीं बनाया था। उस दिन मंडी में काफ़ी माल कम था, तो इस वजह से डिमांड थी। तो आज मंडी में बिल्कुल माल नहीं था, इस वजह से कोई भी बकरियों सारे मेरी बकरी नहीं, तकरीबन आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरे इर्द गिर्द सारी बकरियां खड़ी हुई हैं। उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं पूछ रहे थे। जो पहले आए थे उन्होंने बेच दिए, वो भी कम कीमत में। इस वजह से मैंने भी मेरी बकरी नहीं दी। तो ये देख सकते हैं, ये भी दूसरे भाई आए हैं, उन्होंने मुझसे 3-4 आए हैं, मुझसे रेट भी मांग रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे भी रेट, मैंने इनको रेट भी बता दिए देखे कान में। तो ये बोले कि मैं इतना देंगे। मैंने कहा इतना नहीं, मेरे बारे में नहीं है। और टोपी वाले भाई भी आए हैं, दूसरे अंकल भी आए, उन्होंने भी पूछा। सबको मैंने रेट बताते जा रहा था। तो मैं और ये आपको बताते चलूँ कि मैंने व्लॉग में जो ये माइक नहीं लगाया, तो ये जो होते हैं जो पर्सनल होता है, इस वजह से ये माइक वाइक नहीं लगाते। जो रेट होते हैं बिल्कुल एक मंडी का या रूल होता है, तो किसी का भी कोई भी पूछे कितना, किसी को सामने शेयर नहीं करते किसने कितना मांगा। तो इस वजह से मंडी का रेट नहीं बताते। तो ये भाई लड़का है, मुझे काफ़ी बोल रहा था, कम रेट में बोल रहा था। उनके हिसाब की उनकी रेंज के मुताबिक बोल रहा था। तो मुझे तो अपनी मुनाफा रख के कुछ मुझे 1000 2000 3000 का इरादा था। अगर मुनाफा मिल जाता तो मैं दे देता, पर उससे भी कम मांग रहे थे। मेरी जो खरीदी हुई थी ये बकरी, ये दोनों भाई है, तो मुझसे बोले कि अब बीमार कुल। मैंने कहा नहीं नहीं, पूरी बकरी क्लियर है। अभी देख सकते हैं ये चाचू जो पहले ही मेरे व्यापारी थे, ये फिर से आ गए हैं। चाचू ने फिर 3-4 हज़ार उस रेट से भी ज़्यादा दिए। फिर भी मैंने बोला नहीं चाचू, आप कम मांग रहे हैं, अगर आप थोड़ा और आ जाते 1-2 हज़ार तो काम बन जाएगा। तो चाचू भी खड़े रह के चले गए। फिर ये दोस्त थे मेरे, देखें ये काफ़ी बैठे हुए, फिर चाचू फिर आ गए हैं। तो फिर मैं भी इनको बकरी दिखा रहा हूँ। मैं भी तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे तक मंडी में था। तो वो देखे साइड में एक सूजगी भी भरी पड़ी हुई, वो भी लेके चले गए। बाकी तकरीबन ये व्यूवर्स तो आपको दिखा सकता हूँ। तो पूरी मंडी विज़िट नहीं करवा सका, क्योंकि मेरे हाथ में बकरी थी, तो मैं बकरी लेके कहीं नहीं जा सकता। तो ये चाचू भी मुझे ज़िद कर रहे हैं, बोला कि बेटा मुझे दे दे। मेरे अगर बारे में होती तो मैं चाचू को दे देता। अब ये भी आ रहे हैं भाई, और ये मेरे जो आगे हैं ये मेरे थोड़े जान पहचान वाले हैं। तो उन्होंने मुझे हाथ दिया। फिर ये बाद में ये ज़िद करते हैं, चाचू तो चले जाते हैं।
फिर ये ज़िद करते हैं भाई ये मुझे बकरी दें। मैंने फिर ये दोबारा दूसरे आ गए हैं। अभी ये जो काले कपड़ों वाला है ये मुझे बोला है कि मेरी रेंज सिर्फ इतनी तक है। फिर मैंने बोला कि नहीं भाई ये रेंज आपकी इतनी तक है तो मेरी ये दूसरी लाऊंगा तो वो बकरी देखना, ये इस रेंज पे आपको नहीं मिल पाएगी। और उन भाई को भी, जो रुमाल वाले भाई हैं, उनको ये पसंद आ गई थी। उन्होंने तकरीबन तस्वीर वगैरह बनाई, बोला कि मैं आपको राब्ता करूँगा दूसरी दफ़ा। तो ये भी तकरीबन काफ़ी व्यापारी आए थे, मुझसे पूछा था वो रेट पर, क्योंकि वैसे तो बिक जाती, तकरीबन मंडी में माल ज़्यादा आ गया था इस दफ़ा। तो इस वजह से मंडी बिल्कुल डाउन हो गई। जिस दिन मंडी का रेट बढ़ जाता है तो तकरीबन माल कम आता है। तो ये भी अंकल आ गए, इन्होंने भी मुझसे पूछा भाई बेटा कितने मांग रहे हो? तो इनको भी मैंने बता दिया कि ये इसका मैं इतना मांग रहा हूँ। तो अंकल ने भी बोला बेटा नहीं, आज मंडी सोचते हैं तो इतना नहीं दे सकते। मैंने कहा नहीं तो बस खैर है, अल्लाह आपको खुश रखे। तो फिर ये भी अंकल भी चले गए तकरीबन, बाकी सारे फिर मैं हम भी कुछ देर खड़े रहे। मैंने कहा कुछ आ जाए तो तकरीबन, वो मैं अकेला नहीं, तकरीबन सारे अपनी बकरे के साथ खड़े रहे। जो शुरू में आए उनकी बकरियां बिक गई, और फिर एंड में तकरीबन मंडी बिल्कुल सुस्त हो गई। हाँ जी गाइस, तो हम मंडी से होकर भी आ गए। तो मंडी में आपने देखा भी होगा कि मंडी के रश होने की वजह से हम माइक वगैरह नहीं लगा सके। तो ये भी हमने तकरीबन, बहुत सारे आए थे, उन्होंने बकरी का रेट भी पूछा, मालूम भी किया हमसे। बकरी का रेट महंगा भी था तो हमने, हमारे बारे में नहीं थी तो इस वजह से हमने उनको नहीं दी। तो इंशाल्लाह अब जाएंगे, अगर नेक्स्ट टाइम जाएंगे लेकर जाएंगे, वरना हम ये बकरी अपने पास रखेंगे। तो मेरा इंशाल्लाह अब जाएंगे अगर दूसरी मंडी पे। तो ये देख सकते, ये थी मेरी बकरी। तो ये मैं सेल करने गया था, तो किसी ने कितना रेट मांगा, किसी ने कितना रेट मांगा, पर मैं, आपने भी देखा तो बहुत सारे व्यापारी भी आए थे, उन्होंने मांगा था, कम मांग रहे थे, तो इस वजह से मैंने ये सेल नहीं की थी। तो आज मंडी की जो सूरत हाल थी, मेरे ख्याल से बिल्कुल माल बिक रहा था सस्ते दाम पर, इस वजह से हमने ये नहीं दी। तो क्योंकि हमें कम रेट में मांग रहे थे। तो अब इंशाल्लाह अब हम अगली दफ़ा जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब मिलेंगे अगले व्लॉग में।